हरिओम। और कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया होना चाहिए। और मालती कुछ अनुभव बताओ अपना अपना। हम लोग गुरु जी के पास से सुन के आते हैं, फिर बैठ के अपना अपना अनुभव बताते हैं आपस में। गुरु जी तो बता देते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर हम लोग वही रिपीट अगर कर देते हैं, वही करके बताते हैं तो नहीं, अपना अपना अनुभव बताना चाहिए ना। हमको किस तरह से अनुभव हुआ, हमको कैसा लगता है, क्या नहीं। सत्संग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आके शांति मिलती है। और कहीं भी चले जाओ सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, सब हर खुशी मिलेगी तुम्हें, पर अंदर से देखो तो शांति नहीं आती है। शांति कहाँ आती है? जब हम लोग सत्संग में जाते हैं, गुरु की वाणी से, संतों की वाणी से ही हमको संतुष्टि मिलती है। फिर ये लगता है कि सही बात, सब कुछ हर एक चीज़ का अनुभव लगता है। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, जो भी हो रहा सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो दुख पड़े या सुख, सब दुख में घबराना नहीं, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना। ये भी जाने वाला और ये भी जाने वाला है। गुरु ने जीना सिखा दिया, इसलिए अब कोई चीज़ जो है कुछ भी होता रहे लगता नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, ये लगता है उसका अपना है कि नहीं? हमारा अपना है। हम लोग क्यों दुखी सुखी हूँ? सब अपने अपने कर्म लेके आए, सब अपने अपने कर्म काट रहे हैं। हमको क्या करना है? अब जिसको जिसमें किसी किसी व्यक्ति को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, किसी किसी व्यक्ति को हंसाने में मज़ा आता है, तो सब ये अपनी अपनी प्रकृति जिसके पास जो है वही देता है। जैसे गुरु जी बताया करते थे कि माली के पास जाओगे तो फूल देगा। कैसा हार है, कैसे फूल है चाहिए तुम्हें, वैसा वो दिखाता है, वैसा वो देता, भाई कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। और अगर जूते वाले के पास जाओगे तो वो जूता दिखाएगा, कौन से जूते अच्छे लगते हैं। तो जहाँ पे जाओगे, जिस माहौल में, कपड़े वाले के पास जाओगे तो कपड़ा, कौन सा कपड़ा दिखाएं, कौन सी साड़ी दिखाएं, क्या लेना है। जब तुम अपने अनुभव से बताते हो कि हमको ये चाहिए, तो फिर वो दुकान वाला वैसे ही निकाल निकाल के तुमको दिखाता रहता है। तो जैसे मनुष्य भी है, जिसके पास जैसी संगति है, जैसे संस्कार हैं, जिसने जो संस्कार दिया है वही संस्कार तो आएंगे। देखो माँ करती है वही लड़की करती है कि नहीं? और जैसा ही स्वभाव तुम सीखोगे वैसे ही स्वभाव तुमको मिलेगा, संगत का असर है। और जैसे और कोई बच्चे होते हैं उनको घर में संस्कार अच्छे मिलते हैं, पर जहाँ जाते हैं वहाँ के संस्कार अच्छे नहीं, तो उसमें ढंग जाते हैं। अब 24 घंटे जो संस्कार में होगा वो तो आएगा ही ना, है कि नहीं? हम मानो लोग आए हैं प्यार करने के लिए, एक दूसरे से प्यार करो, नफरत करने के लिए नहीं आए हैं। पर प्यार कहाँ है? प्यार मिलते ही नहीं है। प्यार देने में इतना आदमी कंजूस है कि वो बचा के केवल मैं मेरे में रखता है, कि मैं खुश रहूं, मेरे वाले खुश रहें, बस। नफरत सबको बांटो, वो अपने में नहीं होगा। नफरत दूसरे को दो, प्यार अपने वालों को दो। तो हमारे गुरु जी तो कहा करते थे, तुमको जो चाहिए वो बांटना शुरू कर दो, है कि नहीं? हमें प्यार चाहिए तो हम प्यार बांटना शुरू कर देते हैं, और जो बांटोगे वही पाओगे। ये प्रकृति का नियम है कि हम जो देंगे वही पलट के पाएंगे। छोटे बच्चे से बोलो ए इधर आ जा, तो भी बोल आ रहा हूँ, तेज बोलेगा। तुमने कैसा, ये बोलो बेटा इधर आ जा, हाँ माँ आ रहा हूँ। तो सबको जो दोगे तुम वही अगले से तुमको पलट के मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो हम लोग जब अच्छी जगह बैठते हैं तो हम लोग अच्छी बातें तो अच्छा क्यों न दें। अब हमें तो जहाँ जाते थे हमें लगता हंसता रहे आदमी, हंसाने में मज़ा आता,
कुछ सुनाओ इसको जिसको शांति आए। और हर व्यक्ति के पास जाओगे तुमको कोई खुश नहीं मिलेगा। हाँ, चाहे जहाँ चले जाओ सब कुछ होगा, पर किसी न किसी चीज़ का दुखी वो होगा। जब जाते जब कहते कि अब इस दुख को किसने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया। जब हमारे माफिक होता है तो हम खुश रहते हैं, जब हमारे खिलाफ होता है हमारा कोई कहना न मानो। और जिसकी जिद होती है जैसी वो वैसे ही करते, उनको उसी में मजा है। तो छोड़ दो भगवान के ऊपर, जैसी करनी तैसी भरनी। हम खुश हैं, बस मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तुम्हारे गुरु ने तो खुश होना बता दिया। एक बार कोई औरत आई तो उसने बोला कि गुरुजी हमारी जो सासू माँ हैं बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, तो बोला कि गुरुजी कोई ऐसी दवाई बता दो जिससे कि उनका लड़ना छूट जाए। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, मैं चलते समय बताना तो हम तुमको एक दवाई दे देंगे। अब जब भाई वो सत्संग ख़त्म हो गया, सब चलने लगे, तो उस औरत ने बोला कि गुरुजी आपने दवाई बताया था, दे दो, अब हम घर जा रहे हैं। बोला हाँ। उन्होंने क्या किया, एक बोतल में भर के जल दे दिया। बोला कि जाओ, जब तुम्हारी सास लड़ने लगेगी, गालियाँ देने लगेगी, तो तुम इसको मुंह में भर लेना। और जब वो दे दे के गाली अच्छा बुरा करके वो थक जाएगी, तो अपने आप ही वो लेट जाएगी, बंद कर देगी, और तुम इसको मुँह में भरे रहना। तो बोला ठीक है, वो लेके गई। अब वो ये ऐसे करे, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन वो कहती है तुम आजकल कुछ जवाब नहीं देती हो, क्या बात है? हम कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तुम कुछ बोलती ही नहीं हो। तो उसने बोला कि माँ जी मैं रोज़ तुम्हारे ये बड़बड़ाने से लड़ने से तंग आ गई। मैंने कहा कि चलो गुरुजी से पूछते हैं। तो गुरुजी ने हमको ऐसी दवाई दिया जिसको मैं खा लेती हूँ तो तुम बोलती रहती, हमको सुनाई नहीं देता तुम क्या बोलती हो, तुम क्या कहती हो। तो जब हमको सुनाई नहीं देता तो हम क्या बोलें, हम बोलते नहीं। कहीं अच्छा तुम्हारे गुरुजी दवाई भी देते, कहीं हाँ। तो कहीं जब तुम नहीं लड़ती हो तो हम क्यों लड़ें, हम भी नहीं लड़ते। तो बोला कि अब धीरे धीरे ऐसे करते करते उनकी लड़ाई गई शुरू। अब घर में शांति होने लगी। तो अब वो साथ जहाँ बैठती, जहाँ कुछ देखती, तहाँ यही बोलती, भैया हमारी बहू जहाँ जाती है तुम वहाँ जाया करो, वहाँ से दवाई दिला दो, घर में शांति हो जाएगी। तो शांति कहाँ से मिली? वो कोई दवाई नहीं थी, गुरुजी ने एक बोतल में जल भर के दे दिया, बोला तुम इसको भर लेना। अब जब तक मुँह में पानी है तुम बोलोगी ही नहीं, बोलोगी नहीं बोलोगी। तो ये ऐसी बातें बता के गुरु तुमको शांति देता। और एक आदमी लड़ता रहे, कितना भी करोगे। एक बार और कहीं पे हुआ था, तो बोला कि बहू समझदार थी, ज्ञानी ध्यानी थी। बहू ने बोला कि तुम बोलो, हमको बोलना ही नहीं है। तो बहू लड़ी, वो सास लड़ती रही, लड़ते बहुत थक गई, जाके लेट गई। बहू ने कहा कि प्यार से गई, पहले 1 गिलास पानी लेके गई। तो बोला माता जी ये पानी पी लो। हमें नहीं पीना, कहीं नहीं, आप बहुत थक गई हो, आपको प्यास लगी है, इतनी देर से आप बोल रही थी, आपका मुंह सूख गया है, तो पानी पी लो, आपको आराम मिलेगा, ठंडक मिलेगा। तो उसने पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद वो 1 गिलास दूध लेके गई। बोला माँ ये दूध भी पी लो। तो बोला मैंने इतना गाली दी तुमको और तुम हमको दूध पिलाती हो, पानी पिलाती हो, और हमने तुमको इतनी गाली। तो कहीं माँ आपके पास जो था वो दे दिया, हमारे पास जो है वो हम देते, अपने अपने संस्कार हैं। तो बोला कि अच्छा। तो बोला इससे क्या होता, कहीं दूध पी लो, इतना बोली हो, आपकी एनर्जी सब चली गई, आपकी देखो मुंह सूख गया, कितना बोली हो, कितनी ताकत निकल गई, कितना क्रोध आया, तुम्हारे अंदर खून जल गया,
अब ये दूध पियोगी तो तुमको विटामिन मिल जाएगा। अब वो वही दिन से सास बहू को इतना प्यार करने लगी, इतना प्यार करने लगी कि भैया उसका सारा छूट गया। तो बोला कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो ये युक्तियाँ कौन बताता है हमको? गुरु बताता है। और जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं तो हमारा फायदा। अब जिसने जिसने उनकी बात को माना और लगाया, लगाने का मतलब क्या? अपना करके और अंदर से अनुभव लिया कि देखिए ये की चीज़ हम करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। अब उसने किया तो उसको फ़ायदा हुआ। जब उसको फ़ायदा हुआ तो फिर वो आगे भी बताने लगी। तो ये हुआ क्या? अपना अनुभव। हम लोग जाते हैं, लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं? घर में फिल्टर करते हैं, बैठ के आपस में बातें। गुरुजी अब एक बार सुनाए, फिर दोबारा आपस में बातें किया, वो अंदर चला गया। अंदर चला गया। जब कोई कुछ करने लगो तो अंदर से वही गुनगुनाहट, वही वचन, वही। जब हमारे कई बार हो जाता है ऐसे दिन में, जब भी खाली बैठते हैं, आज गुरुजी ने क्या, आज गुरुजी ने क्या बताया था। जब हम वो दृष्टांत याद करते हैं, उनकी वाणी याद करते हैं, तो देखो तुम्हारे अंदर कैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है कि नहीं? तो खुशियाँ आ जाती हैं। फिर चेहरा देखो तुम्हारा खिल जाता है। लोग बोलते हैं अरे भैया दौड़ दौड़ के जा रही हो, कैसा तुम्हारा चेहरा खिल गया, अरे भैया कितनी तुम सुंदर। तो गुरुजी कहते थे कि जिसको सुंदर बनना है वो मेरे पास आ जाए, मैं सब कुछ सुंदर बना दूंगा। और ये आर्टिफिशियल जाके फेशियल कराना, ये कराना, वो कराना, इससे तुम्हारे चेहरे की चमक थोड़ी देर के लिए होती है। और हम तुमको ऐसी जड़ी बूटी पिला देंगे कि हमेशा तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कान बनी रहेगी। तुम कुछ कराओ या ना कराओ, जाके फेशियल कराओ या कुछ कराओ, इससे कोई मतलब नहीं, पर हम तुमको अंदर से इतना ऐश्वर्य पैदा कर देंगे। तो सही बात है। हमको तो कभी कभी लगता है कि जो हम लोग दौड़ते हैं, इतना सत्संग जाते हैं, फिर इतना आते हैं, फिर इतना काम की भी कर लेते हैं, ये ताकत कहाँ से आती है? कभी ना कभी चेहरा मुरझाता है, ना कभी थकान लगती है, तो ये सब एनर्जी कहाँ से आती है? अगर इस गुरु के वचनों से ही तो आती है। तो कितना हम दूसरे को अगर हंसाएंगे, दूसरे को खुश करेंगे, दूसरे के लिए कार्य करेंगे, तो तुम्हारे अंदर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। कभी भी देखो, पहले गुरुजी कहा करते थे, मम्मी जी कहा करती थी, बोलती थी कि तुम अगर किसी को खिलाने का प्रण कर लिया कि मैं उसको रोज़ खिला के ही रहूँगी, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, साथ में बैठ, तो देखो तुम कभी भी अकेले नहीं खाने बैठोगी तो कोई न कोई उस समय ज़रूर आ जाएगा। दो लोग बैठ के खाती हो, बोलने बाने में अच्छे से खा लेती हो, थक भी जाता है, फिर बातें भी अच्छी करती हो, वो भी जाके बतलाता जितना जितना वो कहता है इधर उधर। तो ये ऐसे कर्म करो जो आगे जाएं तुम्हारे। ऐसा कर्म ना करो कि लोग, अरे तुम एक कुछ कहो तो इंसान की वो धुआं बन जाए। और कितनी दुआएं तुमको देता, अगर किसी को खुश करके आ जाओ, दुखी हो तो कितनी खुशियाँ बांटता है। तुम कितना कहता, अरे भैया तुम जुग जुग जियो, अरे भैया तुम्हारे सब बोलाए चली जाए। हम तो सवेरे से शाम तक देखते हैं मैसेज इतने आते, इतना मैसेज आते, खुश रहो तुमको सारी सुविधाएं मिले, तो अरे भैया ये सब अपनी अपनी जेब में धरो, अपने अपने घर में सबको दे दो, वहाँ ज़रूरत है। हम लोग तो ऐसे थैंक्स से खा लिए हैं, कितने थैंक्स बोलोगी? ये सब चीज़ लेने की अब तो इच्छा ही नहीं रही कि तुम हमें खूब थैंक्स बोलो कि खूब करो, लेकिन उनकी वो दुआएं बन के हमें हर मुसीबत से बचाती है, हर जगह से बचाती हैं। तो कितना माने ये होता है कि अभी देखो हम लोग सुने कि इधर किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो सुन के तो दुख सबको लगता, भाई खराब, सबको एक चिड़िया पालो तो उसका भी तो अपना जाया हुआ बच्चा। पर ज्ञान में अगर जाते हैं तो ये लगता है कि अगर जीना होता तो वो जिला देता, डॉक्टर भी मिल जाते,
थोड़ा बहुत हाथ पैर में लगती, बच जाते। लेकिन जिसको मारे राम उसको राखे कौन। जब जिसको आदमी कुछ नहीं कर सकता है, भगवान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारी प्रारब्ध में जितने दिन के लिए हमको सुख किसी का मिलता है, उतने प्राणी हमको मिलते हैं, उतने दिन के लिए वो प्राणी हमको मिलते हैं। तो जब एक एक चीज़ गुरु ने समझा दिया, बता दिया, तो किस चीज़ का रोना, किस चीज़ का धोना, किस चीज़ के लिए कहना। हाँ, गुस्सा आती है तो निकल भी जाता है, उसमें बोलो तो हो भी जाता है। लेकिन बाद में ये लगता है कि ये तो सब लिखी कर्म प्राणी सब आए हैं, कोई काऊ को नाही प्रीतम जान ले मन माही। कोई किसी का नहीं है। अगर ज्ञान रूप से देखो तो हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्यार करता है। अगर तो उसका उल्लू ठीक है तो प्यार करेगा, अगर उल्लू ठीक नहीं है तो तुम्हारे साथ क्या चाहे, उसको ये नहीं लगता मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कुछ नहीं लगता है कितना उसको वो लगता मैं इसको गिराने के लिए क्या क्या करूँ, है। पर भगवान कहता है कि तू और कर और कर। जब तेरा घड़ा भर जाएगा तब तू रक्तन के आंसू रोएगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जितना उसके अंदर प्यार था वो नफरत में बदल दिया। अब वो प्यार तुम चाहो कि हम पा जाएं तो फिर नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़ेगा। इतना किसी से मत दुआएं भी न लो, इतना किसी को बुरा भला भी मत कहो। हमें क्या लेना देना, हम सब संसार की सैर करने के लिए आए हैं। कौन कहाँ का सब इकट्ठा हुए, तो ये सब हम लोग प्यार करने के लिए आए हैं। और जितना प्यार करेंगे उतनी जिंदगी बढ़ेगी, उतने जीवन में सुखमय जीवन रहेगा। ये सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, नफरत से कुछ नहीं। जो करता है उसको करने दो। हमारे पास जो हम देते चले, हम सबको प्यार करने का बेड़ा उठा लिया। हम लोग सबसे प्यार करते चले कि दे नफरत करता है उसको करने दो, जाए उसको जो मिला है संस्कार, उसके माँ बाप ने संस्कार दिए, वो वहाँ करती रही। अब यहाँ आई तो यहाँ भी वही सब पसार रखा, तो हमको क्या लेना देना किसी से। हम कुछ है मस्त है, मस्ती में आ गए। हमको काम बोले नहीं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठ रहा उसको रूठने दो। हम तो बस राम नाम में मस्त हैं, बाकी सब पस्त हैं। मस्ती में चलो अपने, घूमते हुए बिखरते खिलखिलाते हुए अच्छे से काम भी हो जाता है। इतना बड़ा दिन हो तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता। अरे अभी तो सवेरा हुआ था, इतनी जल्दी ये हो गया। तो मैंने इतना खुशहाल जीवन कटता है कि तुमको किसी चीज़ का, और नहीं तो पुड़ होगी, लड़ होगी, भीड़ होगी। देखो वही दिन कितना पहाड़ हो जाता है। दुश्मन को पास में बैठा दो, जिंदगी नरक बन जाती, काटे नहीं कटती है। तो जब हमको सत्संग से सुख मिलता है तो हम सत्संग की तरफ दौड़ेंगे ना, हम दुख की तरफ क्यों दौड़ेंगे, हैं? हमको उससे क्या मतलब। तो हमको तो भगवान ने जीना सिखा दिया, प्यार करना सिखा दिया, प्यार देना सिखा दिया। तो हम लोग किसी चीज़ में कंजूस नहीं, देने में तो आगे, खिलाने में तो आगे, हर चीज़ में आगे। बहते चलो नदी के पानी से, मर्जी हो कोई पिए और मर्जी हो कोई ना। जल पर बह रहा है, चाहे वो में पानी पियो और चाहे उसमें नहाओ, चाहे उसमें कपड़े धो, चाहे उसमें डूब के मर जाओ, ये तो तुम्हारी मर्जी। पानी बना है तो अच्छे के लिए, वो पानी बना तो नदी बह रही है तो उसमें ये थोड़ी था कि तुम आके डूब के मर जाओ। पर तुम अगर डूबना चाहते हो तो तुमको डुबो देगी, और अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एनर्जी पैदा कर देगी। तो क्या करते हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि नहीं। तुम क्या दे रहे, वो क्या दे रहा। हमारे गुरु ने तो हमको मस्त रहना सिखा दिया। सुबेरे से शाम तक उठते हैं, ये कुमारी चढ़ी रहती है,
यही लगता है जल्दी जल्दी काम करो, काम करने के बाद बैठ जाओ, बैठ के आपस में चलो, कभी हम चले गए, कभी वो चले आए, बस आपस में बात कर लो। यही सत्संग, और क्या है सत्संग? है बैठ के रिपीट करते रहो। क्या समझ में आया, आज गुरुजी ने क्या बताया, आज गुरुजी ने कौन सा दृष्टांत बताया। तो ये बात करते करते क्या है, हरि की चर्चा, हरि की चर्चा करते चलो। तो और क्या, कहीं वो गुरु तुमको अलग से थोड़ी देता है, वो जब सब तुम्हारे अंदर है उसी को प्रकट करता है। तू ही है सागर, तू ही किनारा, और कहाँ ढूंढता है तू किसका सहारा। अब तो अकेले हैं तो मस्त हैं, दूसरिया में हैं तो मस्त हैं, कभी अकेलापन लगता ही नहीं है। बैठे रहो, भगवान ये लगता है, भगवान जब तक अकेले हैं तभी तक तो तुम्हारी याद आती है, तभी तो तुमसे बात करते हैं, तभी तो तुम मेरे पास रहते हो। और कोई आ जाता उससे बात करते तो तुम तो भगवान दूर चले जाते हो। तो अब तो हर रजा में राजी रहना सिखा लिया, हर रजे में राजी रहो, तो कुछ लगता है नहीं। जिसकी जो जैसी राय, जैसी मर्जी, जैसा वो करे, हमारा जैसा स्वभाव। धीरे 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 एक आज सुना अच्छी बात, मैंने बता रहा था कोई संत, तो कह रहे थे कि एक था वो माने कि इतनी पूजा करता था राम की, भगवान की, तो वो मंदिर में रोज़ पूजा करने जाता था, रोज़। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी औरत भाग गई। अब उसकी औरत चली गई कि भाग गई, क्या हुआ, अब वो जाए रोज रोज का है, भगवान जी हमारी पत्नी चली गई है, उसको जल्दी से ले आओ, हम अकेले हैं। हे भगवान, उस मंदिर का जो पुजारी था, उस पुजारी ने रोज सुनता, रोज कहता है, आके रोज कहता है, राम हमारी पत्नी भाग गई है, तुम उसको ढूंढ के ले आओ। तो उसने कहा एक दिन कि भैया तुम क्या कहते हो रोज हाथ जोड़ के? तो बोले पंडित जी हमारी पत्नी जो थी वो भाग गई। अब मैं कह रहा हूँ राम से कि राम तुम मेरी पत्नी को ढूंढ के ले आओगे, तुम तो भगवान हो और तुमको पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो पंडित बड़े जोर से हंसा और कहा कि अरे इनकी पत्नी तो खुद भाग गई थी, इनकी पत्नी को तो खुद रावण चुरा के ले गया। इनको अगर पता चलता तो ये जाके वहां से उठा नहीं लाते अपनी पत्नी को। हैं? ये तो खुद वृक्षों के नीचे रो रहे थे, कहीं इधर पूछ रहे, पेड़ों से, पौधों से, कहीं 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 सबसे पूछ रहे थे कि हमारी पत्नी को देखा है। तो इनको पता होता तो ये क्यों पूछते किसी से? तो बोला फिर किससे बोले, कौन ढूंढ के लाएगा? बोले इनके नीचे जो बैठे हैं चरणों में, हनुमान, जो इनके चरणों में बैठे हैं उनसे कहो, वो तुम्हारी पत्नी का पता लगा लाएंगे, वो तुम्हारी पत्नी को ढूंढ लाएंगे। तो कहीं कैसे? तो बोले कि जब इनकी पत्नी गुम भई थी, जब इनकी पत्नी को रावण लेके गया, लंका में रखा, तो बोला इन्होंने इन्हीं की मदद ली, और जब इनकी मदद ली तो इन्होंने उनको ढूंढ ढांड के पता करके खोज सब ला के बताया, तब जाके वो उनका पता चला। तो ये तुम्हारी पत्नी का क्या लायक दिया है? अरे हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी सबकी पत्नी को ढूंढ के ले आई हैं भाई। इनके पत्नी को ढूंढ के लाए, इनके जब नाग फांस ने बांध दिया तब भी ये गरुड़ को लेके आए हैं। इनके बस का क्या था जो ये क्या कर सकते थे? तो इनके सामने गिड़गिड़ाना, मुंह पटकना तो एक तुम्हारा हमें शोभा नहीं देती। अरे हनुमान जी से कहो, वो इनके सेवक हैं, और जहाँ वो जाएंगे वहाँ काम सफल करके आएंगे। तो बोला उनसे कहो तुम्हारी पत्नी को भी ले आएंगे ढूंढ के। जब इनकी पत्नी को ले आए तो तुम्हारी पत्नी को भी ले आएंगे।
तो मने कितना अच्छा लगता है कि भगवान कभी अपने ऊपर लेता है। कोई चीज नहीं लेता है, वो सब कुछ अपने भक्तों को छोड़ देता है। भक्त को केवल समर्पण, भक्त भगवान की पूजा करता है और भगवान उसकी पूजा। कहाँ कहाँ क्या क्या उनके ऊपर आई मुसीबत, किसी ने कुछ उनका बार का बांका कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि राम उनके तन मन में, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, सब जगह राम ही राम। तो जब सर्व में भगवान है तो कौन उनका नहीं, क्योंकि वो भगवान के माफी के। उन्होंने बेड़ा ही उठा लिया कि मुझे केवल भगवान का काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो जब भगवान का कार्य करेंगे तो भगवान उसका कार्य खुद करेंगे। हैं, आते भी हैं, करते भी हैं, और अनुभव भी होता है कि जब भी उलझो तभी कोई न कोई आ जाता, काम सिद्ध करके चला जाता। कौन था? भगवान ही तो थे। अब वो किसी न किसी के रूप में आके तुम्हारा कार्य करेंगे, और तुम सोचते नहीं वही चतुर्भुजी आए, वही राम आए, वही धनुष बाण लेके आए, वही मोर मुकुट लगा के आए, वही पूरा हार अभ्याल पहन के आए, तो वो राम। अरे वो राम नहीं आएंगे, वो तो तब राम आए थे। अब आज के राम तो आएंगे किसी मानव के रूप में ही तो आएंगे, तब वो तुमको बताएंगे ऐसा करो ऐसा करो, वही करके देंगे, वही बताएंगे। यही है हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी कहाँ नहीं है, वो पवन पुत्र हनुमान। पवन है, वो हर जगह समा जाते, तुम्हारी बॉडी में घुस जाते हैं, निकल आते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कितनी बाधाएं आए, कितना सब कुछ भा, लेकिन कुछ बिगाड़ पाया नहीं। तो सबको पछाड़ते हुए, सबको तृप्त करते हुए, प्रेम करते हुए, सबका मान भी रखते भी गए, और लंका भी पहुंच गए। लंका पहुंचे तो वहाँ कोई अपना नहीं था, कोई था नहीं। अब वो कह रहे यहाँ तो सब तो राक्षस है, सब तो दुश्मन है, अब यहाँ हम किसके पास बैठे, किसके साथ बोले, किससे पता करे जानकी कहाँ है? इतनी बड़ी लंका है, वो कहाँ छुपा के रखा, हम कैसे भगवान? तभी देखा उन्होंने कि एक संत की झोपड़ी देखी, उस पे लिखा था राम नाम। जब वहाँ लिखा था राम नाम और आगे तुलसा का पेड़ भी लगा था, तब उन्होंने बोला कि ये राम नाम लंका के अंदर कौन लिखा? अगर लिखा है तो इसका मतलब है वो भगवान का भक्त है। कैसे उस पे नज़र उनकी पड़ी? जब अंदर से सोचे तैसे वो नज़र पड़ी। अब जब नज़र पड़ी तो वो बेचारे गए। जब गए तो वहाँ पूछा कि भैया यहाँ कैसे वो आ गए? पूछा भैया आप कौन हैं? तब वहाँ गए तो क्या वो हनुमान का रूप धारण करके थोड़ी गए थे, एक संत के रूप में गए। अगर ये संत होगा तो हमको देगा। तो पंडित के रूप में गए। तो उन्होंने बोला मित्र आप कौन हो और क्यों आए हो यहाँ, क्या लेना है हमसे? तब उन्होंने बताया। पंडित के रूप में। तब उन्होंने बोला कि अगर अब राम के पास जाना है तब ये हमारा संत से मुकाबला हुआ। तो जब तुम्हारे अंदर भाव मरता है भगवान को पाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो संत मिलते हैं, तुम्हारे जीवन में आते हैं। और जब संत जीवन में आ गए तो तुम समर्पण होके उनके ऊपर बैठ जाते हो, सुनते रहते हो, उनकी बातों को अंदर लगाते रहते हो, पीते रहते हो। भर भर प्याला रोज देता है। क्या लगता है तुम्हारा? क्या दे के आते हो तुम? हमारा गुरु तो लेते ही रहता है। दुनिया के गुरु तो भी यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, हमारा दौड़ जाओ तो और तुमको ठुसाता रहता है। ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, तो वहाँ तो खाने ये लगता कि यहाँ तो आते हैं तो यहाँ तो
पेट में जगह ही नहीं रह जाती है। और दुनिया में जाओ तो भैया जब अच्छा गुरु मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया, जब सब कुछ मिल गया तो हम क्यों कहीं भटके, हम क्यों कहीं जाएं। इससे अच्छा और हमको गुरु का हम मिलेगा। तो हम जान गए कि ये शुद्ध और पवित्र है जल, तो उसी को भर भर कटोरा पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। और पीते पीते वो तुम्हारी बॉडी में कब असर करता है, कब वो तुम्हारी बॉडी में लग जाता है, हर बीमारी दूर होती चली जाती। एक ये अमृत रस है, अमृत पीने से बॉडी में कोई जहर बचेगा ही नहीं, बचेगा नहीं। तो जब बचेगा ही नहीं तो इसी को पीते रहे ना। इधर उधर जाने को हमको क्या ज़रूरत है, इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत। हमें तो जब से मिला सत्संग हम तो टिक गए, हमें जाना ही नहीं है कहीं, बैठे हैं अपने सुनते रहते हैं, बस मगन रहते हैं अंदर अंदर। बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता, हरि का कृपा हुई, मनुष्य जन्म दे दिया और पैदा हुए तब से आज तक किसी में फंसाया नहीं, ना कोई मंदिर में, ना कहीं मस्जिद में, ना कहीं जाने का मन ही नहीं होता था। वो कहता वहाँ चलो, हाँ घूमने के निमित्त से जाते थे, पर कोई कहता ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, मुँह से निकलते नहीं था। तो भगवान कह अंदर से ही पहले से ही कहता था तुम इसमें फंस जाओगे तो तुम कहाँ आओगे। और जब ज़रूरत हुई, जब से वो छूटा तब से वो दौड़ के आके उसी समय उठा लिया। आग लगती है ना जब, भजन नहीं गाते, कोई ऐसी आग लगा दे मेरा तन मन जीवन सुलभ उठे, कोई ऐसी आग लगा दे। तो ऐसी आग कौन लगाता है? एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु, एक सच्चा गुरु तुम्हारे तन बदन में इसकी आग लगा देता है। एक चिलगारी लगाता है जल के खाते। तो जब हमको ऐसा सुंदर गुरु मिल जाए तो हमको इधर उधर जाने का सत्संग एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म। हाँ आके तो देखो, देखो, सुनो, परखो, तब बनाओ गुरु। जाते जाते थोड़ी है किसी ने कह दिया ये भगवान है तुम भी भगवान कहने लगे। अरे भगवान का मतलब समझते हो? कहने से भगवान थोड़ी होता है, हैं? किस कोई कह रहा तुमने भी कहती उसकी देखी देखा। पर जब तुम एक बार जान जाते हो कि ये भगवान है तो फिर अंदर से तो तुम जानते हो ना कि ये भगवान है, तुम उससे फिर बुरा क्यों निकलते हैं, एक भी बात अगर काम कर जाए तो समझ लो भगवान नहीं है, हमारा निकल जाए वो जो झैर भरे एक भी विकार निकल जाए तो समझ लो कि पूर्ण है। निकलते ही है। अगर हम रोज रोज उस दवाई को पीते हैं, रोज भर भर प्याला पिलाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा विकार ना निकले, निकलता है, निकलता ही है। जिसको विश्वास है उसको उसने निकाल के दिखाया, जिसको चाहिए उसको उसने पिला के दिखाया। अगर इतना आदमी इकट्ठा होता है, इतना आदमी मानता है, और हमारे यहाँ भैया ये नहीं है कि हम करोड़ों आदमी को बुला के बैठा लें, क्योंकि हमारे पास भीड़ बढ़ाने की नहीं, जो आए उसमें भीड़ में कोई सुनता नहीं है कि नहीं। और वो भीड़ बढ़ाते क्यों है? वहाँ से आएगा चढ़ावा चढ़ाएगा, वहाँ से आएगा 10-10 रुपये चढ़ाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये है ही नहीं। तो हमारे यहाँ कहते तुम 2 लोग हो तो 2 ही बात करो, और 2 लोगों में ज्ञान ज़्यादा लगता है। जितने तुम्हारे यहाँ भीड़ होगी, कोई उसके कर्म देखेगा, कोई उसको ये कहेगा, कोई उसको भड़काएगा, माने उसके मन में इतने दिन से सत्संग गया ही नहीं, जैसे वो था वही प्रकट। पहले भी जो करता था वही फिर भी, जब उसके अंदर से ना गया अहंकार गया, ना उसके अंदर से दुता चुगली गई, ना उसके अंदर से राग देश गया, ना उसके अंदर से जलन की भावना गई, तो कहाँ वो सत्संग सुनती थी। ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक ही माचिस में पूरा जल जाए, खाक कर देता।
वो हमारे अंदर से एको निकले नहीं, इसका मतलब है कि हम सुनते नहीं थे। नहीं सुनते। हम केवल स्वार्थ पूरी के लिए जाते थे, केवल दिखावा करते थे। अगर हम दिखावा करेंगे तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। जब हम जाके वहाँ गुरु मानेंगे, भगवान समझेंगे, तब वहाँ से हमको लेके, लेकिन हम तो जाते हैं और जाके आके फिर वही काम करते हैं। हाँ, तब तो कोई फायदा फिर नहीं। भी हम कितना स्वार्थ, बस उसको भी आओ आओ चलो चलो चलो, फिर भी वहाँ जाके उल्टा सीधा सिखाते हैं उसको। कोई अलग है? नहीं, कोई नहीं। अरे भगवान तो एक ही है ना। पर हम जब वही जीते रहे शुरू से, मैं मेरे की दुनिया में, तो सत्संग में आए तो वहाँ भी वही करें, हाँ, तो वो कहाँ सुधरेगा? तुम कितना उसको सुधारोगे, वो सुधरेगा क्या? नहीं। तुम कितना उसके अंदर एक अहंकार है, मैं राजा को लेके आऊंगा, मैं भगवान को लेके आऊंगा। अरे भगवान को तो लेके आएगे, तुम्हारे अंदर के एको विकार निकले, भगवान तो आ गया नहीं और भगवान चला गया आके, तुम्हारा अहंकार बढ़ गया। देखा हमने कर दिखाया जो कहा। तो अहंकार तो तुम्हारा वैसे की वैसे पनप रहा है। अगले को तुम क्या गिराओगी, क्या दिखाओगी, क्या? जब उसने पूरा अपने को मिटा दिया, पूरा अपने को बना लिया, तो फिर तुम क्या करते क्या नहीं करते, उसके कर्म तुम जानो। और है ना, हम लोग अपने बैठे हैं मस्ती में, बातचीत भी करते हैं, खुश भी रहते हैं, हमेशा हंसते रहते, एक बोतल ब्लड रोज बढ़ जाता है। हाँ, ये तो सही है। और क्या है, रोज एक बोतल बढ़ता है। सत्संग में आके तो देखो, बैठ के तो देखो, खुशी मन खुशी लगा रहती के है। श्रद्धा से सुन के तो देखो, तुम्हारे अंदर के एक भी गुण अवगुण में नहीं जाएंगे, अवगुण प्रवेश करेगा। करके तो देखो, जब तक तुमको इस चीज का अनुभव नहीं होगा, जब तक तुम किसी चीज को करोगे नहीं, तो तुमको कैसे पता चलेगा? कहने से नहीं होता किसी के, मैं तो वहां गया तो ये हो गया, मैं तो वहां गया तो ये हो गया। जब अंधे को आंख मिले, जब तुमको आंख मिलेगी, तुमको शांति आएगी, तुम्हारी खोट छूटेगी, तुम्हारे अंदर का राग देश छूटेगा, तब तुम कहोगे कि हाँ भाई ये सच्चा ज्ञान है। यहाँ आके दुनिया, तो जो अपने को बदलना चाहेगा वही तो बदलेगा। जो अपने को बदलने नहीं चाहेगा तो कहीं भी चला जाए, उसके घर में कोई भी आ जाए, कभी वो सुधरेगा नहीं, सुधरेगा। नहीं सुधरेगा। यहाँ तो ये लगता है किसके पास जाओ, किसके आंसू पोंछ के आओ, कभी यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता है। इतना बढ़ गया आगे से मन कि ये लगता है का, और दुखी सब है, किसी के पास भी बैठ जाओ तो वो तुम्हारी बातें जरूर सुनेगा। हम लोग तो कहीं भी जाते, चाहे कहीं भी चले जाएं, अनजानी सी अनजानी जगह चले जाएं, और जाते हैं एक दिन दो दिन बीतता, तीसरे दिन थे अरे आप बैठो यार, थोड़ा सत्संग तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस गली से गुजरते, जिस रास्ते से जाते हैं, चल दिया, अरे भैया तुम सबसे अच्छी हो, देखो नहा धो के रानी बिटिया बन के चल दिया, हमने आप ही अच्छी हो सकती हो, क्या करें, हम घुटनों से नहीं बेटा चल पाते हैं, और क्या जब करें चल दीदी? देते। हाँ, चल नहीं पाते, मन तो करता है, बातें तो अच्छी लगती हैं, अब आती हो तो दो चार बातें सुना दिया करो, तो ये लगता है इनको भी हमारी है। नहीं तो कौन रास्ते में जा रहा, कोई पूछेगा क्या? हाँ, कोई नहीं पूछेगा। अरे थक गई होगी, आओ बैठ जाओ, ले आ कुर्सी डाल दो, तो कौन इतना आदर देता है? हाँ, नहीं, कोई उसके अंदर का दुख निकलता है, उसके अंदर शीतलता आती है, उसको तृप्ति मिलती है तुम्हारी बातों से, तभी तो तुमको बुलाता है, हाँ, तभी बुलाता है। तभी तो कहता है आओ बैठ जाओ। अरे थोड़ा सा समय हमको भी दे दो, हम्म, थोड़ा हमको भी कुछ बता दो, कितने प्यार से।
तो समय ना हो तो भी 5 मिनट बैठ जाते हैं। हाँ। अरे 5 ही मिनट इसके पास बैठ जाए, इतने प्यार से पूछ रही है, इतना कह रही है। नहीं, रास्ते में कौन किसको पूछता है, हाँ। जा रही होंगी, कोई होंगी। हाँ। तो गुरु ने इतनी कदर करा दिया। लोग कहते हैं अरे कोई सुनता ही नहीं किसी के घर जाते। हम लोग कहते हैं हम जहाँ जाते हैं वहाँ कोई छोड़ता ही नहीं है। जैसे कह दो कि आप तुम्हारे घर आइए, तैसे इतना खुश हो जाता आदमी, माँ पहले से ही बैठ के इंतजार करने लगता है। और कोई कोई होता है अरे भैया तो अंदर से ताला लगा बैठ जाते, कह देना बच्चों से है ही नहीं। तो ये लगता उनकी खुशी देख के, उनका मन देख के, उनका मने वो आए या ना आए, पर उनको लगता है कि जाओ तो उनका दिल कितना बड़ा हो जाता है कि आएंगी 2 बातें तो कुछ नहीं होगा, हम दोनों रहेंगे, अपन देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, हंसी खुली हो जाएगी, सत्संग हमारा है। हमको लोग बढ़ाने की भी जरूरत नहीं भगवान। हमारे घर कोई नहीं आता, हमको बुरा ही नहीं लगता। हमको ये लगता है जिसकी ज़रूरत हो तो आ जाता है, हमको क्या करना है। अच्छा नहीं आता, हो सकता आए तो हमें और दुखी दे के जाए। तो जिसको ये चीज़ में लगन होगी, जिसको इस चीज़ में लगाव होगा, जिस उसी की आग लगेगी वही भागेगा। उसको कोई रोक के दिखा दे, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। कैसे न कैसे उल्लू अपना वो ठीक करके वहाँ पहुँच जाएगा। और ना जाने वाले के पास बहुत बहाने। आज मेरे को ये करना, आज मेरे को जरा सा यहाँ तो सिर में दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे डेंगू हो जाए, हैं आते ही 11,000 12,000 पलेटे हो तो वो भागी चली जाए सत्संग के लिए। कोई देखने वाले नहीं, कोई भागने वाले नहीं, हैं आवाज़ नहीं करती। आज क्यों दौड़ के आता है लोग, क्यों आता सुन के कि अरे दीदी क्यों बोल रही, तबीयत ठीक है ना, हाँ जैसे जान जा तैसे आके साफ आए। क्यों उनको हम क्या दे के आते हैं, क्या कह के आते हैं, उनको कुछ दे के आते हैं, कुछ कह के आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं, देख आए एक हंस के और हंसा के, प्यार करके आते, हंसा के आते हैं। अरे भैया क्या कहा तुम्हारा, इसलिए टेंशन करते हो। तो अब तो आदमी सोचते बैठा रहता, दुखी रहता, जबकि कौन सी तुम्हारी जहाजें डूब गई, इतना क्यों दुखी हो, तो खिलखिला के हंसने लगता है। फिर वो बुरे नहीं हो, किसी के सामने कह के देखो तो चिल्लाए पड़े, तुमको हमारी जहाजें डुबाने का मन। हाँ सही बात है। तो कोई यही नहीं लगता है कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छे से जिंदगी बिताते हैं। तो मस्त रहो मस्ती में, और आग लगे बस्ती में। मस्त रहो, खिलखिला के हंसते रहो। अगर हमारी ये बात आपको अच्छी लगी हो, आपको शांति मिले हमारी बातों से, तो आप ज़रूर इसको पढ़ना, सुनना और आगे शेयर करना। ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाय बाय, हरि ओम।